मेरे 11वीं के सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही खूबसूरत हेडिंग पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। वैसे पूरी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ना, वो बड़ा हरा भरा रंग बिरंगी टॉपिक है ना। पत्ते है, फूल है, फ्रूट्स है, पुष्पगुच्छ है। तो आज हम इसी पुष्पगुच्छ बोले तो इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? What do you mean by inflorescence? Inflorescence. दोस्तों, ये जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो मीडियम रेंज में है, दोनों तरफ से मीडियम है। हार्डनेस के मामले में भी मीडियम है और क्वेश्चंस के मामले में भी मीडियम है। लेकिन ये टॉपिक बॉटनी के सभी टॉपिक्स को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और ये टॉपिक ऐसा है जिसको हम चलते फिरते देख सकते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आपकी किचन के अंदर 25% योर मॉर्फोलॉजी, बचे वाली 25% आपके गार्डन में। और किसी खेत में अगर आप जाते हैं तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को ढूंढते जाओ, इस टॉपिक को आसानी से मिल जाएंगे। ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, इसी चना, तूर, मूंग, उड़द, ये सब जो है वो इस टॉपिक के अंदर आते हैं। दोस्तों, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? देखो, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है वैसे तो पुष्पगुच्छ, फ्लावर का बंच, लेकिन ऐसे ही फ्लावर का बंच नहीं, एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज्ड करे वाला फ्लावर का बंच। इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस और पेडिकल। एक तरीका है जिसमें फ्लावर्स को ढंग से रखा जाता है। हम नहीं, कुदरत के द्वारा, बाय नेचर इटसेल्फ। एक तरीका है जिसमें फ्लावर्स आर अरेंज्ड पर्टिकुलरली ऑन द फ्लोरल एक्सिस और ऑन द स्टॉक कॉल्ड एज द पेडंकल। पेडंकल नाम के एक शूट के स्ट्रक्चर पे फ्लावर्स को ढंग से अरेंज करना, इस तरह से कि सभी फ्लावर्स को पॉलिनेशन का मौका मिले, सभी फ्लावर जो है वो फर्टिलाइज हो। क्योंकि जब तक पॉलिनेटिंग एजेंसी उस फ्लावर तक पोलन नहीं पहुंचाएंगी, उसका पॉलिनेशन नहीं होगा, तो फिर फ्रूट एंड सीड कैसे बनेगा? तो इसलिए फ्लावर्स को इस तरह से रखना कि वो आसानी से पॉलिनेटिंग एजेंसी की नजर में आए। और अगर हवा वगैरह है तो हवा वहां तक पहुंचे उस फ्लावर की तरफ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? इट इज मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ flowers on floral axis that is called as peduncle। मैं आपको पेडंकल बहुत सिंपल तरीके से बोलता हूं। कोई भी इन्फ्लोरेसेंस है तो उसके दो पार्ट्स पड़ते हैं। पार्ट्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दो पड़ते हैं दोस्तों। एक होता है उसका पेडंकल, ये दांडा। मक्का आपने खाया होगा, मक्के का सफेद हिस्सा जो सेंटर में होता है, वो पेडंकल है, और उसके ऊपर जो दाने हैं दोस्तों, फ्रूट्स है। लेकिन किसी जमाने में वो पूरा मक्के का जो कनिस इन द सेंस पैनिकल था, भुट्टा था मक्के का, वो इन्फ्लोरेसेंस हुआ करता था। वो एक एक दाना जो एक एक फूल था, और जिस पे बैठे हैं वो पेडंकल है। मान लो ये वाला पेडंकल है तो ये वाले फ्लावर्स है दोस्तों, दीज आर द फ्लावर्स। सो व्हाट इज पेडंकल? ये वाला पेडंकल एक ऐसा धंधा कि जिसके ऊपर फूल जो है वो अरेंज किए जाते हैं। व्हाट्स द पेडंकल इज? इट इज द स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक। सो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है कि इस स्टॉक के ऊपर फ्लावर्स के अरेंजमेंट का तरीका इज कॉल्ड एज द इन्फ्लोरेसेंस। सो इन्फ्लोरेसेंस के दो पार्ट्स पड़ते हैं। नंबर 1 पेडंकल, और नंबर 2 आर द फ्लावर्स। कोणाच्यावर कोण, किसके ऊपर कोण? पेडंकल पे फ्लावर्स। किस पे कौन? बोलो, पेडंकल पे फ्लावर्स। पेडंकल कौन है? ये स्टॉक, इसके ऊपर कौन अरेंज है? फ्लावर्स अरेंज है। बात समझे? सो द इन्फ्लोरेसेंस इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द पेडंकल। अब दोस्तों, इन्फ्लोरेसेंस के प्रकार कितने पड़ते हैं? इन्फ्लोरेसेंस के ये दो फायदे कौन से हैं? तो इन्फ्लोरेसेंस के पार्ट्स क्लियर हुए। फ्लावर्स प्लस पेडंकल। फ्लावर किस पे ग्रो होते हैं? पेडंकल पे। पेडंकल कौन है? स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस पुष्पगुच्छ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सभी
फ्लावर्स गुच्छे में नहीं होते हैं। कभी कभी अगर शूट अपेक्स, कोई शूट अपेक्स डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू फ्लावर, कभी एक्सिलरी बड या शूट अपेक्स सीधे सीधे फ्लावर अगर बनता है, तो दोस्तों ये प्रकार का जो फ्लावर होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिटरी फ्लावर। सॉलिटरी मतलब अकेला, इसका इन्फ्लोरेसेंस नहीं है, ये सॉलिटरी है। शूट अपेक्स व्हेन कन्वर्ट्स इनटू फ्लावर, व्हेन द शूट का अपेक्स कन्वर्ट्स इनटू फ्लावर, अगर ये शूट अपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट होता है दोस्तों, if the shoot apex converts into the flower, then that flower is the solitary flower। वो फ्लावर कैसा होता है दोस्तों? It is solitary flower। वो फ्लावर होता है solitary flower। तो इस तरह से when the shoot apex converts into the flower, it is solitary। लेकिन अगर आप इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं तो पुष्प गुच्छ बोले तो बंडल ऑफ फ्लावर्स होता है। अब देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के प्रकार कौन से दोस्तों? ये जो पुष्प गुच्छ है, इन्फ्लोरेसेंस है, इसके दो मेन प्रकार पड़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। प्रकार पुष्प गुच्छाचे दोन प्रकार पडतात। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। वन इज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस, एंड सेकंड इज साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि भैया आप ये टॉपिक पढ़ते समय हर फ्लावर को देखें तो अपने टॉपिक में ये कौन से कैटेगरी में बैठता, इसको ढूंढो। ये बहुत आसानी से हमको समझ में आता है, और इसको जो है ना वो याद रखना भी बड़ा आसान होता है। आप रट्टा मार के याद करेंगे ना तो मुश्किल है। आपके घर में जो भी सब्जी आई इस टॉपिक में डाल दो। कौन से फैमिली की ये सब्जी? अनर टमाटर लाए, टमाटर सोलेनिस फैमिली। व्हाट यू से? तुम्हारा करेला लाया, कुकुरबिटेसी। कांदा प्याज लाया, लिलिएसी। ओके, गवार, चवली, इट इज फैबेसी। चना वटाना शेंगदाना कुल्थी मटकी चौड़ी, मूंग उड़द तूर मसूर, ये सभी कौन से हैं? फैबेसी। अब इसके बिना क्या आपका किचन चलेगा बोलो? आप किधर भी जाओगे आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो जैसे आप बाहर निकलेंगे रेसिमोस साइमोस ऐसा करते चलना, क्या प्रॉब्लम? मैं बताता कैसे पहचाना रेसिमोस को। हाउ आई विल आइडेंटिफाई रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस। पहले इनके डायग्राम निकालता तो आपको कुछ बात समझ में आएगी। पहले जो अभी डायग्राम निकाला था वो रेसिमोस का ही था। अभी जो डायग्राम आपने देखा है दैट बिलोंग्स टू रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस दोस्तों। अब ये जो निकाल रहा मैं वो रेसिमोस है। हाँ, ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। क्या पता चल रहा है? ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। हाँ, अब साइमोस निकालता। दिस इज द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। दिस इज द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। व्हाट डू यू मीन बाय साइमोस? देख सकते हैं आप। साइमोस से आपका मतलब क्या है कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इन्फ्लोरेसेंस है जिसके अंदर व्हाट यू से ये पेडंकल और ये उसका टिप, द टॉप ऑफ द पेडंकल, टॉप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज एंगेज्ड। वो एंगेज हो चुका है। अब इसकी फर्दर ग्रोथ बंद। ये लिमिटेड इन्फ्लोरेसेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं डेफिनाइट इन्फ्लोरेसेंस या फाइनाइट इन्फ्लोरेसेंस। दिस इज फाइनाइट और डेफिनाइट। फाइनाइट और डेफिनाइट इन्फ्लोरेसेंस। फाइनाइट इन्फ्लोरेसेंस। ये इनफाइनाइट इन्फ्लोरेसेंस। अब दोनों में क्या फर्क है? देखो मैं सीधी बात बोलता। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस उसको बोलते हैं जिसके अंदर ग्रोथ ऑफ पेडंकल इज अनलिमिटेड। जब पेडंकल का ग्रोथ, पेडंकल ग्रोज अनलिमिटेड। अब कुछ लोग बोले सर पेडंकल ग्रोज अनलिमिटेड तो बढ़ते बढ़ते क्या चांद को टेकेगा? ये क्या चांद को टच करेगा? अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अरे दादा, ये अनलिमिटेड का मतलब होता है इसका जो अपेक्स है कभी मैच्योर फ्लावर नहीं बनता। एक बार अगर इसका अपेक्स जो है वो मैच्योर फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, इसकी ग्रोथ रुक गई। यहां एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, अपाइकल मेरिस्टेम। या अपाइकल मेरिस्टेम कभी भी फ्लोरल
बड नहीं बनता, फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता। जब फ्लावर बनना है तो साइड को हट जाता, अपाइकल बड जो है आगे निकल जाता। ये साइड को फ्लावर्स आते, साइड को फ्लावर्स आते, साइड को फ्लावर्स आते। अपेक्स हमेशा यू नो खुला रहता है, वो ढीला रहता है, वो खुला रहता है, वो वैकेंट रहता है, वो एंगेज नहीं होता। जब अपेक्स एंगेज नहीं होता तो पेडंकल को ग्रोथ होने की काफी ज्यादा गुंजाइश होती है। तो ये सीधी बात याद रखना, और ये प्राइम बात है, बाकी की चीजें जो है सेकेंडरी है। कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर ग्रोथ ऑफ पेडंकल, और पेडंकल ग्रोज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, बिकॉज इसका कारण है अपाइकल बड डू नॉट कन्वर्ट ये पेडंकल है, तो यहां जो बड है वो फ्लावर नहीं बनता। बस इतनी बात तो याद रखो। ये तो याद रखने सकते कि नहीं, जो पेडंकल का अपेक्स टोक है, ये जो टोक है वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता। जब बड तैयार होता, कली तैयार होती, वो हट जाती साइड में, और ये जो अपेक्स है वो और ग्रो हो जाता आगे। अपाइकल बड डू नॉट कन्वर्ट इनटू फ्लावर।